हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जानकारी दूंगी होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, सल्फर के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो और कौन सी पोटेंसी से आपको शुरू करना चाहिए, कौन सी पोटेंसी सबसे इफेक्टिव है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलो आप स्टार्ट करते हैं। सल्फर सल्फर जो है एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रेस्ट यानी वो मेडिसिन जो आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन पे एक्शन देती है, उसको कहते हैं पॉलीक्रेस्ट। और ये ब्राइमस्टोन के नाम से भी जानी जाती है। इसकी डिस्कवरी डॉक्टर हैनेमन जी ने की थी। सल्फर जो है वो एंटीसोरिक मेडिसिन है, द किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन वो है सल्फर। ये स्किन कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। स्किन ट्रबल होगी, कोई भी एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, तो ये सल्फर वहां पे बहुत ही अच्छा काम करती है। ये नहीं कि और डिफरेंट पार्ट पे ये नहीं काम करती। ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके डिफरेंट ऑर्गन पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम। ये जो सल्फर का जो पेशेंट होता है, इसको बर्निंग बहुत ज्यादा होती है। इसके एब्डोमेन में अगर बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही हो, लोअर एब्डोमेन में हो, हाथों में हो, पैरों में हो, तो आप यहाँ पे सल्फर यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट है कंजेशन बहुत ज्यादा है, नोज में है, चेस्ट एरिया में है, यूट्रस में है, ओवरीज में है, एब्डोमेन में है, तो इन केसेस में भी सल्फर को यूज किया जाता है। शरीर के जो ओरिफाइज हैं, यानी जो ओपनिंग है, नोज हो गया, ईयर हो गया, एनल एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा लालपन होगा, यानी कि रेडनेस होगी, ड्राईनेस होगी और बर्निंग सेंसेशन अगर देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे भी सल्फर यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। सल्फर के सल्फर का पर्सन जो है कैसा दिखता है। सल्फर का जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा दुबला होता है, पतला होता है, एमेसिएटेड होता है। चाहे वो कोई अडल्ट होगा या कोई यंग पर्सन होगा, उसके जो शोल्डर हैं वो नीचे की तरफ झुके होते हैं, इस तरफ ना, जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं नीचे झुका के, इस तरह वो चलेगा। वो इस तरह स्टूपिंग शोल्डर होते हैं उसके। इस तरह आप जज कर सकते हैं कि ये सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो पर्सन इस तरह स्टूपिंग शोल्डर लेके आएगा या उसको एमेसिएटेड होगा, दुबला होगा, पतला होगा, तो आप उसको तो सल्फर उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। पर अगर कोई फैटी होगा, फ्लैबी होगा, तो सल्फर उसको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि सल्फर उसी के लिए है। अगर और सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप सल्फर का यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करेंगे इसके माइंड की। सल्फर का जो पर्सन है बहुत पैशनेट होता है। इसे जिस तरफ इंटरेस्ट हो जाए ना, जिस तरफ इसका लगाव बढ़ जाए, उसको ये डीप स्टडी करता है। जो साइंटिस्ट लोग होंगे वो सल्फर हो सकते हैं। अगर सल्फर का जो पर्सन है वो पॉलिटिक्स में जाएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये निडर होता है, इसको बात करने में झिझक नहीं होती और बहुत सोशल होता है और बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। अपने आप को ये राजा मानता है और अपनी वाइफ को ये मानता है रानी, क्योंकि ये जानता है, क्योंकि इस फैमिली जो है इसकी उस पर डिपेंड है। वो ये फैमिली को भी टाइम देता है और जहां जिस चीज में इसका इंटरेस्ट हो जाए, इस पर्सन का, सल्फर पर्सन का, उसको वो डीप स्टडी करता है। इसकी लाइफ में ट्रेडिशनल वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फिलोसफर होता है ये और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, कांस्टेंट काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि इसको लगता है अगर मैं काम नहीं करूंगा तो सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट कैसी होगी, मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाऊंगा। तो ये सोच के ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, दिन रात काम करता है। और सल्फर का पर्सन जो होता है, अगर ये बात कर रहा है, इसको कोई इंटरप्ट आके बीच में करेगा तो इसको एकदम नाराज हो जाता है, चाइल्डिश होता है ये।
अगर इसको इग्नोर करेंगे तो एकदम नाराज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सल्फर का पर्सन है ये सोशल होता है और कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। एक डिफरेंस है यहाँ पे ब्राइटा कार्ब जो है मेडिसिन, जो ब्राइटा कार्ब का पर्सन है वो क्या है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता और सोशल भी नहीं होता ब्राइटा कार्ब। और जो सल्फर है ये सोशल भी होता है और कॉन्फिडेंट भी होता है। जो सल्फर का पेशेंट है ये चाहता है कि बहुत ज्यादा काम करता है, दिन रात काम करता है, ये अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने का सोचता है। अगर अगर ये सब चीजें ये ना कर पाए किसी कारण की वजह से, तो ये उदास हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और उसके बाद तो इसको ये भी नहीं पता रहता कि उसने कपड़े क्या पहने हैं, फटे हुए कपड़ों में आ जाता है। पहले तो उसको इतना काम इसलिए करता है क्योंकि उसको डर लगता है कहीं में पॉवर्टी ना आ जाए, कहीं गरीबी ना आ जाए, इसलिए ये बहुत ज्यादा काम करता है। जब ये नहीं हो पाता किसी कारण की वजह से, तो तब ये फटे हुए कपड़ों में आ जाता है, जो टोपी पहनी होगी वो भी फटी हुई होगी, तो इसको कोई नहीं रहता, फिर भी काम करता है ये। तो जो पर्सन है बहुत ज्यादा इसको हाइजीन के प्रति कोई वो नहीं महसूस नहीं होता कि सफाई नहीं हुई, बोलता है कोई बात नहीं चलने दो ऐसे ही। इस तरह का होता है ये सल्फर का पेशेंट। अब जो चाइल्ड है सल्फर का, उसकी बात करेंगे। बहुत ज्यादा दिखने में जो चाइल्ड होता है बहुत ज्यादा डर्टी होगा, फिल्थी होगा, जैसे उसे देखेंगे ना गंदा जैसा होगा, क्योंकि नहाना जो है उसे अवर्जन होगी, चाइल्ड को नहाना उसे पसंद नहीं होगा। उसे स्किन इन्फेक्शन जो है बार बार होंगी, क्योंकि कारण क्या है, वो नहा नहीं रहा, अवर्जन है उसको बाथिंग से। तो ऐसे बच्चे जो क्या है नहाने से उनको क्या है नहीं नहा पा रहे, तो और उनको गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और साथ में डर्टी हैं, फिल्दी हैं, तो इस तरह के बच्चों को भी ये मेडिसिन दी जा सकती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। और उसके साथ मैंने आपको बताया अभी कि जो इसके ओरिफाइज हैं सल्फर के, जो ओपनिंग है, नोज हो गया, ईयर हो गया, वो क्या होंगे, रेडिश होंगे, रेडनेस होती है इसमें और ड्राइनेस भी होती है और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। अगर बच्चे में ये भी देखने को मिल रहा है, तो और भी सिम्टम आ रहे हैं, तब आप बच्चों के लिए भी सल्फर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो हेड का सिम्टम है, इसका जो टॉप ऑफ द हेड है ना बहुत ज्यादा हॉट होगा, ये वाला एरिया है ना जो बहुत ज्यादा हॉट होगा। और ये जो एरिया है टेम्पल एरिया, फुलनेस है, प्रेशर महसूस होता है, जैसे ही पर्सन स्टूपिंग करता है और सर दर्द बढ़ जाता है, चक्कर भी आते हैं। और साथ में अगर स्काल्प पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो, हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो, तो इन केसेस में भी ये मेडिसिन काम करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है मेडिसिन। नेक्स्ट है, आईज की तरफ चलते हैं। एक्यूट स्टेज जो होती है कॉर्नियल अल्सरेशन में, रेडनेस बहुत ज्यादा होती है आंखों में, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, सूजन बहुत ज्यादा होती है, तो इन केसेस में भी ये मेडिसिन काम करती है सल्फर। नेक्स्ट बात करेंगे हम कान की। टिनाइटिस की कंडीशन में ये मेडिसिन यूज की जाती है, क्योंकि सुनने में कानों में से एक शोर की आवाज आती है, उस कंडीशन को कहते हैं टिनाइटिस। कोई कानों से डिस्चार्ज हुआ, काफी पहले डिस्चार्ज हुआ था, तो वो आपने सप्रेस्ड किया एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से या अदर कोई ट्रीटमेंट लिया, जो डिस्चार्ज था कानों का वो सप्रेस्ड हो गया, तो उसके बाद क्या है, पेशेंट को डेफनेस, सुनने में प्रॉब्लम आ रही है और उसके साथ जुकाम भी है, तो इन सब कंडीशन में सल्फर बहुत अच्छा काम करेगी। अब चलते हैं नाक की तरफ। ड्राई कफ होती है इसकी, और साथ में जो टिप ऑफ द नोज है यहाँ पे रेडनेस बहुत ज्यादा होगी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी और बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलेगी। इसके जो डिस्चार्ज होते हैं ना सल्फर के, बहुत एक्रिड होते हैं, जहां पे भी ये डिस्चार्ज पड़ता है तो वो वहां पे जलन शुरू हो जाती है, इस तरह का डिस्चार्ज होता है, चाहे वो कान से हो चाहे वो नाक से हो।
तो साथ में ड्राई कफ देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके स्टोमक की तरफ। पर इसमें सल्फर पेशेंट को भूख कब लगती है? सुबह 11 बजे तक उसको बहुत ज्यादा ऑल गोन सेंसेशन होती है, उसको खाना चाहिए 11 बजे तक। अगर उसको नहीं देंगे तो अनकंफर्ट हो जाता है, क्योंकि वो लंच का वेट नहीं कर सकता, एकदम उसे खाना चाहिए। मुंह का जो टेस्ट है एकदम पुटरी टेस्ट होगा, बिटर टेस्ट होगा, और एसिडिटी भी इसको बहुत ज्यादा बनती है। और जो इसकी एपिटाइट है, कभी तो इसकी एपिटाइट बहुत ज्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती एपिटाइट। और इन कंडीशन में भी सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन हार्ड है, ड्राई है और गांठदार है। पेशेंट को जोर लगाने से ही स्टूल पास आउट होती है, पर पेशेंट जोर नहीं लगाता क्योंकि दर्द के कारण वो डरता है, दर्द हो रहा है तो वो जोर नहीं लगाता, इसलिए कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। और डायरिया के केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है, जैसे ही पेशेंट की आंख खुलती है सुबह, उसको बाथरूम दौड़ना होता है, जैसे एलोस का था। डायरिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। पाइल्स के केसेस में भी ये मेडिसिन काम करती है, क्योंकि एनल एरिया में अगर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, रेडनेस भी बहुत ज्यादा है स्टूल पास आउट करने के बाद, तब ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब बात करेंगे फीमेल के केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। डिस्मिनोरिया के केसेस में काम करती है ये। मेंसेस जो हैं बहुत ज्यादा लेट आ रहे हैं और शॉर्ट हैं और स्कैंटी हैं, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो डार्क ब्लैक कलर का है, और लुकोरिया बहुत ज्यादा है, जलन हो रही है, जैसे लुकोरिया हो रहा है, साथ में जलन भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तब भी सल्फर का यूज करें, बहुत अच्छा काम करेगी। और ये स्किन कंडीशन पे बहुत अच्छा काम करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एक्जिमा हो गया है, सोराइसिस हो गया है, बॉयल्स हो गए हैं, पस्ट्यूल्स हो गए हैं, कोई भी स्किन कंडीशन होगी तो उसमें सल्फर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि सल्फर है एंटीसोरिक मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में कोई भी बीमारी थी, कोई क्रोनिक कंडीशन थी, आपने उसे सप्रेस्ड किया, सप्रेस्ड करने के बाद क्या है, एंटीबायोटिक लिए आपने या कोई स्टेरॉइड्स वगैरह यूज किए, ऑइंटमेंट यूज किया, वो बीमारी तो सप्रेस्ड होगी, पर उसे क्या करता है, सल्फर ओपन करती है। जो पेशेंट की पहले हालत थी उसमें ये मेडिसिन एक दो खुराकों के बाद क्या होगा, पेशेंट उसी हालत में आएगा, क्योंकि वो सप्रेस्ड है सब कुछ। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम हर 6 महीने में आ रही है, दोबारा हर साल में रिपीट हो रही है, रीअपेयर हो रही है, तो तब भी आप सल्फर को यूज कर सकते हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम है, आपने उसे सप्रेस कर दिया है, एक्जिमा हो गया, कोई अदर कंडीशन होगी, उसके बाद आपको डायरिया स्टार्ट हो गया, वो तो ठीक होगी स्किन प्रॉब्लम, उसके बाद आपको डायरिया स्टार्ट हो गया, इसमें सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। अब एक मेरे पास केस था जो मैं आपको शेयर करूंगी। एक केस आया मेरे पास, कोई काफी टाइम पुराना केस है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम थी। अब एलर्जिक राइनाइटिस, उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, अदर ट्रीटमेंट लेके आया था पेशेंट, उसका एलर्जिक राइनाइटिस तो ठीक हो गया, उसके बाद बड़ा उसकी जो खुशी थी वो देखने वाली थी कि उसका एलर्जिक राइनाइटिस बिल्कुल ठीक हो गया है। पर कुछ टाइम के बाद पेशेंट किससे सफर कर रहा है, एक्जिमा से। उसकी जो लेग्स हैं पूरी एक्जिमा से, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। क्या ये कारण क्या है, हमने स्टेरॉइड से एलर्जिक राइनाइटिस को तो सप्रेस कर दिया, पर जो कंडीशन और अपेयर हो गई है हमारी बॉडी में, एक्जिमा, तो वहां पे भी सल्फर के कुछ खुराक से दोबारा से पेशेंट को उस कंडीशन में लाया जाएगा कि दोबारा से उसकी केस टेकिंग होगी और उसको एक सूटेबल मेडिसिन दी जाएगी। यहाँ पे भी सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। अब स्किन कंडीशन में बात की थी, पेशेंट को बहुत ज्यादा खारिश होती है, इतनी ज्यादा खारिश होती है कि बहुत ज्यादा खारिश करके ब्लीडिंग भी दिखती है, और उस बाद में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है। तो इन केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर
स्किन कंडीशन एग्रावेट कब करती हैं? जैसे ही पेशेंट सोने जाता है बेड पे, बिस्तर की जो गर्मी है इससे स्किन कंडीशन एग्रावेट हो जाती है। और जैसे ही एग्रावेट हो जाती हैं, पेशेंट को खारिश बहुत ज़्यादा लगती है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन, जैसे मैंने बताई है, पेशेंट को हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। जैसे ही पेशेंट सोने जाता है, जलन बढ़ जाती है क्योंकि नाइट में से एग्रावेशन है, बिस्तर की गर्मी से इसे एग्रावेशन है, तकलीफ बढ़ जाती है ना उससे इसकी। तो ये क्या करता है, अपने पैरों को चादर से बाहर निकाल देता है, अपने हाथों को चादर से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम। अब इसको आराम कब मिलता है सल्फर को? सल्फर को जब ये राइट साइड में लेटता है तब इसे आराम मिलता है। इसकी एग्रावेशन है नाइट में, और इसका जो है 11 AM सुबह के टाइम ऑल गॉन सेंसेशन शुरू हो जाती है इसके पेट में कि मुझे चाहिए कुछ खाने को, ये भी इसका एक एग्रावेशन टाइम है। और स्टैंडिंग, सल्फर का पेशेंट क्या है, स्टैंडिंग अनकंफर्ट पोजीशन, जैसे ये खड़ा होता है तो इसको कंफर्ट नहीं महसूस नहीं होता, वो कोशिश करता है कि टेक लगा लूं, किसी की सपोर्ट लेके खड़ा होना चाहता है क्योंकि स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन ऑफ सल्फर पेशेंट, वो खड़ा नहीं हो पाता ऐसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं सल्फर के। अब बात करेंगे इसकी पोटेंसी की। 30 नंबर पोटेंसी जो है, यही से आप शुरू करें। दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को, ये 7 से 8 दिन तक आप लें। और जो 200 नंबर आप लेना चाहते हैं, हायर पोटेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप लें। ये भी आपने ज्यादा दिन के लिए कंटिन्यू करनी ही करनी, 8 से 9 दिन तक आप लें। अगर आप 1M की तरफ जाना चाहते हैं तो 1M आप 40 डेज में 1 खुराक आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप सिम्टम्स नोट करें। उसके बाद आप अगर रिपीट करना चाहते हैं, सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं, तो रिपीट नहीं करना, क्योंकि ये एक खुराक भी जो है सल्फर की बहुत टाइम तक बॉडी में काम करती है। 1M की तो मैं यही हमेशा आपको यही सजेशन देती हूँ, अगर 1M लेनी है आपने तो नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बिना 1M को ट्राई मत करें। आई होप आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।